नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे ऐसे शायरी ब्लॉगर हैं जो हमसे पूछते हैं, वो ये कि क्या मैं कॉपी पेस्ट करके अपना ब्लॉग बना सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी बोलते हैं कि मुझे शायरी बिल्कुल नहीं आती है, कोट्स बिल्कुल नहीं आता, क्या मैं दूसरे जो कोट्स है उसको कॉपी कर सकता हूँ, क्या मैं दूसरे का शायरी अपने ब्लॉग पोस्ट पे पब्लिश कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बोलते हैं कि आप कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं नहीं कर सकते हो। किसी ने भी इसको प्रॉपर नहीं बताया कि किस तरीके से आपको करना है या नहीं करना है। जब आप गूगल में सर्च करोगे तो आप देखोगे कि किसी भी बड़े शायर का जो शायरी है वो बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, लेकिन क्या कारण है कि उनको कॉपीराइट नहीं आती है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ब्लॉग पोस्ट करते हो आपको गूगल एडसेंस से भी एरर आ जाता है कि लो कंटेंट जो वैल्यू है उसका एरर आ जाता है, आपको एडसेंस नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो क्या रीजन है कि कुछ लोगों को कॉपीराइट क्लेम आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी रियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके शायरी ब्लॉग लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको शायर होना जरूरी है। अगर आप कॉपीराइट क्लेम के डर से शायरी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि आप डेफिनेटली शायरी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। आप गूगल पे जाकर के किसी का भी शायरी सर्च करो, आप देखोगे 50 ब्लॉग पे वही शायरी जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है कि उसमें कॉपीराइट नहीं आता है, जबकि आप दूसरा कंटेंट लिखते हो उस पर कॉपीराइट आता है। देखिए, एक चीज होता है क्रेडिट। इसमें मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप अभी क्रेडिट सुन लिया, आप सोच ले कि प्रॉपर क्रेडिट दे करके मेरा काम चल जाएगा। नहीं, दो तरीका है आपको उस कॉपीराइट क्लेम से बचने का। सबसे पहला तरीका है कि आप जिस भी ऑथर का शायरी आप डाल रहे हो या फिर पोएट्री आप डाल रहे हो या फिर अगर आप किसी का कोट्स डाल रहे हो, आप उनको प्रॉपर क्रेडिट दो। अब सपोज आप किसी वसीम बरेली का या फिर कुमार विश्वास का अगर आप कोई शायरी या फिर कोई कविता अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहला चीज ये है कि आप उनके बारे में कुछ लिखो। जैसे कुमार विश्वास के बारे में लिख रहे हो तो आप उनके बारे में लिखो कि कुमार विश्वास देश के बहुत ही अच्छे, हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि हैं और उनकी जो रचना होती है वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करती है। और उसके बाद आप उस तरीके का ब्लॉग पोस्ट जो है, उनका जो कविता है उसका एक कलेक्शन दे सकते हो। तो ये पहला तरीका है कि अगर आप कोई पोएट्री जो भी ऑथर है उसके बेस्ड अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, जैसे कुमार विश्वास या फिर वसीम बरेली या फिर कोई भी दूसरे ऐसे बड़े शायर के बारे में अगर आप उनका कलेक्शन बना रहे हो, तो आपको उनको बारे में प्रॉपर क्रेडिट देना होगा। दूसरा, अब बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं, बहुत सारे ऐसे शायरी हैं जिनका कोई ऑथर नहीं होता है, वो एक जेनरिक टर्म में होता है। तो अगर आप उस टाइप का शायरी लिख रहे हो, जैसे छोटे ब्लॉगर का या फिर छोटे राइटर का, वो लोग सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं, तो उस केस में आपको बचना होगा। कॉपीराइट से कैसे बचेंगे उस केस में? आप जो कंटेंट जहां से उठा रहे हो वहां से सिर्फ एक शायरी उठाओ। ऐसा नहीं कि वहां पे एक नंबर पे ये शायरी लिखा हुआ है, दो नंबर पे दूसरा शायरी लिखा है, तीन नंबर पे तीसरा शायरी लिखा है, आपने तीनों को कॉपी पेस्ट किया और अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक नंबर का शायरी उठा करके डालना है, फिर आपको उसके उसी ब्लॉग का जो दूसरा पोस्ट होगा उसमें से जाकर के एक ब्लॉग पोस्ट का एक शायरी उठाना है, उसमें डाल देना है। अभी हम तैयार कर रहे हैं पोस्ट, अभी हम 10 शायरी उसमें डालेंगे, उसके बाद हम उसमें करेंगे एडिट। उसमें आपको एडिट क्या करना है, उसमें आपको स्ट्रिंग डाल देना है, लास्ट में आपको बीच में आप उसको कोई इमोजी डाल देना है, लव का इमोजी डाल देना है। जैसे ही आप इमोजी डालते हो ना, गूगल उसको ऑथराइज कर देता है कि ये न्यू चीज़ है, ये नया चीज़ है। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आपके ब्लॉग पोस्ट जो आप लिख रहे हो, जो आप शायरी लिख रहे हो, चाहे आप पोएट्री लिख रहे हो या कोट्स लिख रहे हो, आपके पढ़ने वाले, आपके रीडर को मजा आ जाना चाहिए पढ़ के। जिस दिन मजा आने लगेगा ना, गूगल, आप समझ नहीं सकते हो, आर्टिफिशियल जो गूगल का दिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और गूगल बहुत अच्छे तरीके से अपने दिल से समझ लेता है कि आपके ब्लॉग पोस्ट में दम है या नहीं है। क्योंकि जब भी कोई विजिटर आता है आपके ब्लॉग पोस्ट पे, वो अगर रिएक्शन देता है तो गूगल समझता है कि इसके ब्लॉग पोस्ट पे जरूर कुछ ना कुछ दम तो है। आप अपने ब्लॉग पोस्ट को इतने डायनेमिक और इतने अच्छे तरीके से यूज करके लिखिए ना कि जो आपका रीडर है उसको मजा आ जाए, वो कमेंट करे, लाइक करे। और जैसे ही वो कमेंट और लाइक करेगा ना, आप डेफिनेटली देखोगे आपका ब्लॉग रैंक भी कर जाएगा, आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा, आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। इवन अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कम है तो ही आपको कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक ज़्यादा है
तो जल्दी आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे छोटे राइटर हैं जिन्होंने कॉपीराइट क्लेम करने का कोशिश भी किया है, लेकिन उनके पास अपना भी कॉपीराइट नहीं होता है कि ये उनका शायरी है, और इस कारण आपको कॉपीराइट क्लेम से आसानी से बच जाते हो। तो अगर आप कोट्स ब्लॉग या शायरी ब्लॉग तैयार करना चाहते हो और अगर आप आपका कोई कंटेंट नहीं है तो डेफिनेटली गो हेड, आप जाकर के लिखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने शायरी ब्लॉग के रिलेटेड एक जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको भी तैयार कर दिया है दोस्तों, उसको भी पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो को यही कंप्लीट एंड करता हूं। अगर आपकी कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग के बारे में कोई आपकी ऐसी क्वेरीज है जिसको तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे नोटिफिकेशन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा मेंटरशिप जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।